अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। दिल्ली के मुनीरका में कृष्णा फाउंडेशन के द्वारा कोरोना वायरस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्था के संस्थापक महेंद्र बंसल ने लॉकडाउन में कोरोना वायरस के रूप में अपनी सेवा दे रहे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, RW प्रधान, बाबा गंगनाथ यूथ क्लब के सदस्य समेत उन तमाम गणमान्य लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने कोरोना वायरस के समय में अपने जान की परवाह किए बिना जनहित के लिए अपनी सेवा दी। सम्मान के तौर पर सभी कोरोना वॉरियर्स को कृष्णा फाउंडेशन की तरफ से सम्मान पत्र के साथ मास्क और काढ़ा भी दिया गया। बता दें कि इस समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। समारोह के उपरांत चीन के सामानों को बॉयकॉट करने की अपील भी की गई और वहां मौजूद लोगों ने चीन के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। देखिए हमारी संवाददाता कहकशा परवीन की मुनीरका से खास रिपोर्ट। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक भाजपा के अनिल कुमार शर्मा जी। तो इनसे जानते हैं कि ये इनका क्या सहयोग रहा है कृष्णा फाउंडेशन को लेकर। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आज मुझे बहुत खुशी है, कृष्णा फाउंडेशन ने जो हमारे महेंद्र जी जिसके प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने आज बहुत अच्छा कोरोना वॉरियर्स जो लगातार इस कोरोना की महामारी में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, खासकर हमारा मुनीरका यूथ क्लब के सदस्य, हमारे मुनीरका RW के सदस्य, हमारे मुनीरका RW के पुराने जो सदस्य हैं, उन सभी लोगों ने हमारे यहाँ पर जो बीट वाले पुलिस वाले भाई हैं, उन्होंने लगातार, चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे लोगों की मदद का काम हो, सफाई, ऐसी कितनी भी चीज़ें, उसमें लगातार प्रयास किया है। सरकार ने जो मदद करी है, MCD ने मदद करी है, दिल्ली सरकार ने, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ पर्सनल तौर पर हमारे इन लोगों ने बहुत एफर्ट किए हैं। उसी एफर्ट की वजह से आज हमारे मन में ये आया कि हम इनका सम्मान करें, क्योंकि अगर मुनीरका गांव एक बहुत बड़ा गांव है, हमारा छोटा गांव नहीं है। हम अगर आसपास लगाए तो सबसे बड़े गांव में ये है। हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि यहाँ पर सब सुरक्षित रहें, सब पर भगवान बाबा गंगनाथ महाराज की कृपा बनी रहे। वैसे यहाँ पर अभी तकरीबन 60 के आसपास केस हैं गाँव में और सभी स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं और हम भी ये कामना करते हैं कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जैसा मोदी जी ने कहा है मास्क पहनना और 2 गज की दूरी, उसको बनाते हुए हमें इस कोरोना लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को लड़ते ही रहना पड़ेगा। कब तक ये किसी को नहीं पता, क्योंकि नई बीमारी है जी। तो जैसे कि अब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से कई लोगों ने मदद की है, खाने की व्यवस्थाएं की हैं ज़रूरतमंदों के लिए, कृष्णा फाउंडेशन ने भी की हैं। और आपका भी नाम सामने आया है कि आपने सेक्टर 8 में नोएडा में मोदी रसोई के नाम से रसोई खोली। तो आपने मोदी रसोई नाम से ही क्यों खोली रसोई? मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में विधायक भी रहा हूं और अभी जिला अध्यक्ष हूं BJP का। और मोदी जी ने आह्वान किया था कोई भूखा ना रहे। मोदी जी हमारे आइकॉन हैं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हमने भाजपा रसोई और मोदी रसोई ऐसे करके उसका नाम रखा था। RK-पुरम सेक्टर 8 में वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगातार हमने उसको रसोई को चलाया। और इसके अलावा कच्चा राशन भी बहुत बांटा और वैसे भी, और उसमें हमारी बहुत मदद NGO ने करी, कृष्णा फाउंडेशन के ने भी करी और बहुत लोगों ने मदद करी और सब लोगों ने मिलकर उसको एक अच्छा हमने वो काम किया। बहुत धन्यवाद सर आपका। कृष्णा फाउंडेशन हमारा एक नॉन पॉलिटिकल NGO है और हम लोग उन सरकारी संस्थाओं को, उन लोग RWA को, यहाँ की MWA को, यहाँ के कुछ लोग ऐसे एक बाबा गंगनाथ यूथ क्लब करके मुनीरका में बनाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे मुनीरका की पहचान में बदल के रखी हुई है। कुछ पुलिसकर्मियों को, कुछ सफाई कर्मियों को, इन सबको हम लोग सम्मानित करने के लिए इरादे से यहाँ पर आए हैं। हमारा कृष्णा फाउंडेशन उन सबको सैल्यूट करता है जिन्होंने कोरोना के इस महामारी के समय भी अपना घर छोड़कर और समाज सेवा के लिए अपना कदम उठाया। आज हमारे संरक्षक, हमारे पूर्व विधायक श्री अनिल शर्मा जी, वो आ रहे हैं और उन्हीं के हाथों से हम सभी लोगों को सम्मानित करेंगे। मार्केट के उसमें कुछ MW के लोग भी हैं, कुछ दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं और यहाँ के RW वगैरह के लोग भी हैं। तो लॉकडाउन को मतलब पूरा 3 महीने होने को पूरा आया है, लॉकडाउन पूरा हो गया है और इस लॉकडाउन में कई समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हुई थी। तो आपके फाउंडेशन ने और आप लोगों ने मिलकर किस तरीके से उनकी मदद की है? हमारे फाउंडेशन ने जिन लोगों के लिए जहाँ पर भी जैसी ज़रूरत थी, मेडिकल से रिलेटेड ज़रूरत थी, किसी को खाद्य सामग्री की ज़रूरत थी, यहाँ के निगम पार्षद से मिलकर, यहाँ के विधायक से मिलकर
या अपनी तरफ से भी मार्केट वगैरह से मिलके जो सहयोग बन सकता था वैसे सहयोग बनाया, सबको खाने की व्यवस्था कराई। हमारे संरक्षक जो अनिल शर्मा जी आ रहे हैं, इन्होंने पूरे 70 दिन के आसपास 23 मार्च से इन्होंने एक शाम मोदी रसोई का अपना सेक्टर 8 में एक उद्घाटन किया और लगभग 70 दिन तक उन्होंने सुबह शाम दिन रात उनके सहयोग से हम लोगों ने 1500 से 2000 आदमियों को लगभग रोज़ खाना दिया। तो कृष्णा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी और कब से ये किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो लोगों की मदद कर रहा है? कृष्णा फाउंडेशन हमारा एक सपना है। मेरी माता जी हैं कृष्णा बंसल जी, उन्हीं के नाम से मैंने कृष्णा फाउंडेशन खोला है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सभी की रक्षा करते हैं और हमेशा धरती पे एक अवतार लेके रहते हैं। तो माता जी का नाम भी और कृष्ण जी का नाम भी हमारा एक सभी की जुबान पे आए। कृष्णा फाउंडेशन एक सपना था, शुरू तो हमारा भी लास्ट वीक ही हुआ है, मतलब हमने नाम दिया है, लेकिन हमारी संस्था हमारे एक साथ में हमारे दिमाग के अंदर उस चीज़ को लेके चल रही थी। हम पिछले 1 साल से हम लोग कृष्णा फाउंडेशन के नाम के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड हमने अभी 1 हफ्ते पहले कराई है और इसको अब हम लोग प्रॉपरली मीडिया के सामने या आप लोगों के सहयोग से इसको हम विस्तार रूप दे रहे हैं। तो सर, आपने अभी जो वॉरियर हैं कोरोना वायरस को लेके उनको सम्मानित किया, जिसके बाद आपका प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो चाइना का प्रोडक्ट हैं या चाइना के सामान हैं उनका बहिष्कार किया और उनके लिए पैम्पलेट भी बांटे, तो उस पर आप क्या कहेंगे चाइना को लेकर? देखिए, चाइना हमेशा से हम लोगों को धोखा देता रहा है 1962 से, और जो उसकी आदत है पीठ में खंजर भोंकने की, धोखा देने की, उसको अब सब लोग पहचान चुके हैं। हमारा देश कहीं से भी उन पर डिपेंड नहीं है। हमारे देश का व्यापार उनको मजबूत बनाता था। आज सब पूरे व्यापार ने, पूरे देश ने संकल्प ले लिया है कि अब चाइना का बहिष्कार करेंगे, चाइना का बायकॉट करेंगे। जब चाइना की इकोनॉमिकल अगर चाइना मार खाता है तो चाइना हमारे सामने कहीं भी नहीं टिक पाता। आज पूरा देश इस चीज़ के लिए तैयार है और पूरा कदम उठा रहा है। हम लोगों ने भी मार्केट के सहयोग से आज ये दृढ़ निश्चय लिया है कि हम चाइना का फुल्ली फ्लैश तरीके से बायकॉट करेंगे। कोई चाइना का सामान ना खरीदेंगे, ना बेचेंगे और ना ही यूज़ करेंगे। अगर घर में भी कोई है तो उसको यूज़ नहीं करेंगे। सभी लोगों ने इसका समर्थन भी दिया और सहयोग भी दिया है। तो आप लोगों से, दर्शकों से कोई अपील करना चाहते हैं चीन को लेकर? चीन के प्रोडक्ट को जितना भी आप कम से कम यूज़ करेंगे उतना ही हमारा देश मजबूत होगा। आज हम लोग देखते हैं सन 2001 के अंदर चीन की 3 अरब का हमारे से बिज़नेस होता था। आज वो बिज़नेस जाके 65-70 अरब का बिज़नेस हो गया है। हम ही लोग चीन के प्रोडक्ट खरीद के उनको मजबूत करते हैं और वो हमारे ही पैसों से अपने देश को, सैनिकों को, हमारे सैनिकों को खंजर घोंपता है पीठ के ऊपर, अपने देश के लिए हथियार खरीदता है। ना हम उसके देश को कुछ कमाई देंगे और ना वो हमारे लिए एक खंजर या कोई भी हथियार खरीद पाएगा। जो हमारे देश के शहीद जवान बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और सैल्यूट करता हूँ उनको कि उन्होंने हमारे देश की खातिर हंसते हंसते प्राण गंवाए। और आज हम लोग सुरक्षित भी कहीं हैं तो हमारे देश के शहीदों के कारण, हमारे बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक बैठे हैं उन्हीं के कारण हैं। हम उनका पूरा सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम बॉर्डर पे जाके तो लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग उनका यहीं पे उनका सपोर्ट करके हम लोग उनका साथ देना चाहते हैं। मेरा नाम कुलबीर टोकस है, मैं मुनीर का गांव RW के सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी। ये हमारे अध्यक्ष हैं राज कपूर टोकस जी। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे कृष्णा फाउंडेशन का, जो उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत सभी कोरोना वॉरियर्स को सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं पूरे मुनीर का गांव में। उसमें यूथ क्लब के भी सदस्य हैं, RW के भी सदस्य हैं, पुरानी RW के सदस्य हैं और स्पेशली अनिल शर्मा जी को यहाँ बुलाया गया है, जिन्होंने गांव के विकास के लिए हमेशा वो आगे रहे हैं, उन्होंने काम किया। तो आप लोगों ने किस तरीके से इनका सहयोग दिया है और क्या क्या आपने जो मुनीर का गाँव के क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों के लिए किस तरीके से इस लॉकडाउन में सहयोग किया? मैम, समय समय पर हम अनाउंसमेंट करते रहते हैं। जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से हम लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं, क्योंकि जब तक ये जनता तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि वो खुद अपने आप में इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। प्रशासन अपने लेवल पे हर तरीके से काम कर रहा है और लेकिन साथ साथ हमें अपनी भी जिम्मेदारी लेनी होगी। RW भी अपना काम कर रहा है, रेगुलरली काम करता है। यूथ क्लब हमारे साथ है, वो भी काम करते हैं। हम लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को घर घर जाके समझाते हैं, दुकानों पे जाके समझाते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ग्लव्स पहनें, सैनिटाइज़र वगैरह का उपयोग करें, साबुन का उपयोग करें। तो हम ऐसे जागरूक करते रहते हैं लोगों को। बहुत धन्यवाद। तो हम प्रधान जी से जानते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरीके से सहयोग दिया है इस लॉकडाउन के दिनों में। मेरा नाम है राज कपूर, मैं मुनीर का गाँव का प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारी पूरी RW टीम की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो एक महामारी फैली है इसमें हमारे गाँव ने जो है गरीबों के लिए जो है राशन भी बांटा है और अभी जो है घर घर जो है सैनिटाइज किया जा रहा है।
कि हमने अपनी RW टीम ने जो है खुद की सैनिटाइज मशीन खरीदी है और हम घरों में जो है जा के उनको सैनिटाइज करें। पब्लिक को बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह और सैनिटाइज का यूज़ करना। और इसमें हमारे जो है मार्केट एसोसिएशन वाले महेंद्र भाई साहब, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। उन्हीं की ये जो है उन्होंने काफ़ी जितने भी कोरोना योद्धा है हम उनको जो है संबोधित करने के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह जो है ये हमारे गांव को देख कर नहीं योग किया है। तो आप ये कृष्णा फाउंडेशन ने जो भी सहयोग लोगों को दिया है और अभी सम्मानित किया है उसको लेकर आप कितने खुश हैं, इनके कामों से कितने खुश हैं? बहुत अच्छा। अनिल शर्मा जी जो हमारे पुराने जो है MLA भी रह चुके हैं और काउंसलर भी रह चुके हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि इन्होंने गाँव के लिए बहुत अच्छा सहयोग दिया है। संस्था के संस्थापक महेंद्र बंसल के मुताबिक कृष्णा फाउंडेशन तकरीबन 1 साल से सामाजिक कार्य में काम करती आ रही है। लॉकडाउन के दरमियान काफी जरूरतमंदों को राशन और भोजन देकर उनकी मदद की गई। साथ ही लॉकडाउन में भूखे प्यासे पशु पक्षियों को भी इनके द्वारा भोजन मुहैया कराया गया। इस वक्त अनलॉक का पहला चरण चल रहा है। संस्था के माध्यम से और क्या क्या कार्य होंगे आगे के समय में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए होमकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।